अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी फैसला आ गया और बिला आखिर इमरान खान साहब के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन थे उनको कलअदम करार दे दिया गया। अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिए जाने से क्या ये जो अब नेक्स्ट जो इनके अब लीगल टीम है वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी और सुप्रीम कोर्ट में जैसे कल हफ्ता और एतवार और फिर ये 2 दिन, अगर ये इन 2 दिनों में नॉमिनेशन पेपर तो 24 तक दाखिल हो सकते हैं, लेकिन क्या इन 2 दिनों में अगर ये सुप्रीम कोर्ट में अपील लेके जाते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट इनको इंटरटेन करेगी हफ्ते और एतवार को? वैसे तो सुप्रीम कोर्ट रात को भी कर सकती है, रात के 9 बजे भी 12 बजे भी, ये तो हमारी राय, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर वो करेगी तो इस वक्त जो जजेस हैं जो अभी मौजूद हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह भी शायद कहते हैं चले गए हैं, तो बाकी अतर मिनल्ला साहब और जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब जो कायम काम चीफ जस्टिस हैं ये अवेलेबल हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर ये पिटीशन सुबह ये दाखिल करते हैं तो फिर उसके बारे में क्या चलता है, क्या होगा, तो क्या बल्ले का निशान इनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन आज यूनानिमसली जो 5 इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उन्होंने इनके जो पार्टी इलेक्शन है उनको कलअदम करार दे दिया है। अब एक तरफ तो ये देखिए ना कि एक पार्टी का इंटरनल जो इलेक्शन है उसका फैसला भी अब वो इलेक्शन कमीशन करेगा। ठीक है, हालांकि मैं नहीं समझता कि ये इलेक्शन कमीशन के जुरिडिक्शन में है, ये पार्टी के इंटरनल्स हैं, लेकिन क्या उनको भी आईनी या गैर आईनी है ये भी फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो चीज़ें हैं उसमें जो पीटीआई ने अपने दलाइल दिए वो भी काफ़ी हद तक उसमें चीज़ें मिसिंग हैं, जैसे कि उन्होंने पॉइंट आउट किया और उन्होंने उमर अयूब साहब के हवाले से जो पॉइंट उठाया। ठीक है, तो ये चीज़ें उनमें भी काफ़ी मिसिंग है। तो जो लीगल टीम है उनकी अपनी उसमें गलतियों की वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनका जो फैसला है उसको कलअदम करार दिया। इसमें पीटीआई के अपने वकला की गलतियां हैं। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, क्या बल्ले का निशान नहीं, लेकिन जो स्टिल अभी सूरत हाल है उसमें ये पीटीआई को अब बल्ले का निशान नहीं मिलेगा। अगर पीटीआई को बल्ले का निशान नहीं मिलता तो फिर पीटीआई के लिए ये इलेक्शन के अंदर कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि कैंडिडेट जो हैं कौमी असम्बली में उसका कोई सिंबल होगा, तो जो सूबाई असम्बली के उसके नीचे मेंबर है उसका उम्मीदवार है उसका कुछ और होगा। उसके बाद ये भी होगा कि वो तो क्योंकि उम्मीदवार जिस तरह 2018 में साकिब निसार साहब ने डिसीजन दे दिया था कि नवाज शरीफ साहब ने टिकट तो जारी कर दिए थे अपने साइनों से और बाद में उन्होंने डिसीजन दिया कि ये तो पार्टी सदर ही नहीं रह सकते, तो इन्होंने जो टिकट जारी किए हैं वो भी इनवैलिड है, इसलिए उन कैंडिडेट्स को आज़ाद कंसीडर किया जाए। तो फिर ये जो सेनेट का इलेक्शन 2018 में हुआ उसमें मुसद्दिक मलिक साहब ये दूसरे लोग जितने भी सेनेटर बने हैं तो ये आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे बने हैं, और जब वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर कोई बंदा बन जाता है, जैसे इधर कौमी असम्बली का इलेक्शन होता है, सूबाई असम्बली का होता है, और वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे कंटेस्ट कर लेता है, जीत जाता है, तो उसके बाद फिर उसके पास ऑप्शन है वो चाहे तो जिस भी पार्टी को चाहे ज्वाइन कर सकता है। लेकिन स्टिल ये सूरत हाल इस तरीके से किसी भी सियासी पार्टी से छीनना मेरा ख्याल है ये मुनासिब नहीं है। और वैसे भी मैं ये समझता हूँ कि अगर आप किसी भी पार्टी से उसका निशान ले लेंगे तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो पार्टी कमज़ोर हो जाती है। माजी में भी ऐसा ही हुआ कि ये जो मुस्लिम लीग नून है, मुस्लिम लीग थी उस वक्त, उससे साइकिल का निशान ले लिया गया और फिर उसके पास वो शेर का निशान उसको दे दिया गया। इसी तरह पीपल्स पार्टी जो है उस पीपल्स पार्टी से जो तलवार का निशान था वो लेके इनको फिर वो दूसरा मिला तीर वाला। तो ये निशानात तो हुए, लेकिन उसका वक्ती तौर पर शायद कुछ नुकसान भी होता है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं, पार्टियां उसके साथ सरवाइव कर जाती हैं। तो ये चीज़ है। दूसरा ये है कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन दिया है ना, उसका एक नवाज शरीफ साहब को भी मैसेज चला गया है। मोहतरम नवाज शरीफ साहब जो रोज़ बातें करते थे ना इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बैठ के इधर उधर की हर मीटिंग के अंदर, अब उनके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो वो खुल के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ आ जाएं, अगर आ जाएं तो फिर वो पॉपुलर हो जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो इसी तरीके से कभी बोलेंगे कभी चुप करेंगे कभी बोलेंगे तो फिर इस तरीके से उनको नुकसान भी होगा, जिस तरीके से उनको अभी ये एक दचका है। अगरचे मुस्लिम लीग नून वाले उनके लिए माने या ना माने, लेकिन इमरान खान साहब की ये जो ज़मानत है, ख्वाह वो जेल से अभी इस केस में बाहर आते हैं या नहीं आते, लेकिन ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक मैसेज भी है और दचका भी है। तो उनको भी ये सोचना चाहिए आखिर ये कैसे चीज़ें आगे
हमने लेके चलनी है। तो एक बयानिया रखें आपने, इस्टेब्लिशमेंट एंटी इस्टेब्लिशमेंट, उधर से आप लेवल प्लेइंग फील्ड आपको जो मिली हुई है। तो एक तो ये है कि अभी जो पीटीआई के ट्रॉलर हैं उनको एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर अब पूरा एतमाद हो गया है, क्योंकि जब से काजी फायद ईसा साहब आए थे उनका यही था जी हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, कोई रिलीफ नहीं सुप्रीम कोर्ट से मिल रहा, इजाजुल अहसन साहब आएंगे तो रिलीफ मिले। तो उनको ये जो बहुत बड़ा एक रिलीफ मिला है ना ये जमानत वाले केस में, तो ये वो खुद भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उनको ये इतना बड़ा रिलीफ मिलेगा। बहरहाल उनको रिलीफ मिला, ठीक है। तो अब बल्ले का निशान पीटीआई के पास नहीं है। पीटीआई देखिए अब क्या स्ट्रेटजी बनाती है, वो उधर क्या सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं और क्या वो पिटीशन 24 से पहले पहले लग जाती है, उसके ऊपर फैसला आ जाता है, तो क्या उनको वो बच पाता है या नहीं बच पाता। बहरहाल ये अब काफ़ी मुश्किल में चीज़ें हैं। लेकिन जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन के अंदर जो चीज़ें थी वो काफ़ी उसमें कोई कानूनी लिहाज से मुशगाफियाँ थीं जिस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। तो ये जो लीगल टीम है इमरान खान साहब को उनसे पूछना चाहिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर इनको इन बेसिक चीज़ों का नहीं पता तो, ठीक है। इतनी बड़ी लीगल टीम है, इतने बड़े तजर्बाकार, लतीफ़ खोसर साहब कहते हैं मैं बड़ा तजर्बाकार हूँ, तो ये फिर उधर तजर्बाकारी तो फिर इस तरीके की तो नहीं आनी चाहिए ना। तो बहरहाल एट दी एंड ये इलेक्शन अभी तक पीटीआई के पास बल्ले का निशान नहीं रहा। अब आने जो 24 तक बहरहाल ये फैसला हो जाएगा कि पीटीआई का इलेक्शन जो वो बल्ले पे होगा या किसी और सिंबल पे होगा। तो बहरहाल किसी भी सियासी जमात से इस तरीके से ना, तो चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो या पीटीआई हो या कुछ भी हो, जो जब 2018 में मुस्लिम लीग नून के साथ ऐसा हो रहा था तो वो भी गलत था, अगर आज इनके साथ हो रहा है तो ये भी गलत हो रहा है। इनको जो सियासी जमातें हैं इनको आज़ादाना रहना चाहिए और इनको भी अपने इलेक्शन फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट करने चाहिए। अब देखिए अगर जो मुस्लिम लीग नून के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है या पीपल्स पार्टी के इंट्रा पार्टी, वो भी तो ऐसे ही हैं, उनमें कौन सा ऐसा है, वो भी तो उनमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन ये उन पार्टियों के लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज है कि नेक्स्ट वो भी ज़रा सोच समझ के अपने इलेक्शन करवाएं। अगर वो भी नेक्स्ट इसी डिगर पे चली तो ये जो एक फिर एक बन चुका है आपका इलेक्शन कमीशन का फैसला पीटीआई के खिलाफ, ये उनके खिलाफ कभी भी यही फैसला यूज़ होगा। तो वो भी अपने जो इलेक्शन है उनको ट्रांसपेरेंट करें। अब पार्टियां को ये मजबूरन ये करना पड़ेगा और ये होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जब तक पार्टियों में ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी तो ऊपर ये ट्रांसपेरेंसी कैसे आ सकती है। तो ये दो चीज़ें, आज का दिन जुमे का दिन था, ये इमरान खान साहब के लिए को अच्छा दिन रहा, ठीक है। तो इसमें इनको ये बेल मिल गई, अगरचे वो बाहर नहीं आ सकेंगे क्योंकि जो इद्दत वाला केस है और जो 190 मिलियन वाला केस है उसके अंदर, और दूसरी तो इनके अभी वहाँ पर क्योंकि वो उनकी वो वारंट जारी हो चुके हैं, वहाँ से इनको तो नहीं, लेकिन हाँ शाह महमूद कुरैशी के रिहा होने के चांसेस हैं। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। जाज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।